हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं कानुप्रिया। तो आज मैं करंट एनर्जी लेकर आई हूँ डीएम और डीएफ की। मेरी वॉइस के मॉड्यूलेशन में मत जाइएगा, कभी माइक रहता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या चला डीएम की लाइफ में। डीएम डार्क नाइट सोल से निकल रहे हैं। डीएम की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उनको गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका डार्क नाइट फेस आ चुका है। डार्क नाइट फेज से जब वो गुजर रहे हैं तो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, इरिटेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। हो सकता है कि दे फील लाइक डिप्रेस्ड, है ना, कलेक्टिव में है, क्योंकि डीएम की लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है। डिवाइन के द्वारा ही कह लीजिए कि उनको डार्क नाइट सोल से निकाला गया है। साथ साथ में ये भी दिखाया जा रहा है कि डीएम को बोला जा रहा है, डीएम को गाइडलाइन भी है, मैं गाइडलाइन भी लेकर आई हूँ कि आप टर्निंग इन हो जाइए, आपको आइसोलेशन में जाना होगा। टर्निंग इन का मतलब क्या होता है कि अपने के अंदर अंदर समाहित हो जाइए, पूरा अपने आप को अंदर से देखिए, आपकी सोल को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। क्योंकि इस जर्नी में अगर हम आउटर वर्ल्ड से देखते हैं ना, आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, तो आप जर्नी में बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये स्लो एंड स्टडी अवेकनिंग होती है इसमें। यहाँ पर डीएम को बोला जा रहा है कि क्योंकि दोनों की तरफ लवर्स का कार्ड आया है, डीएम में भी और डीएफ में भी। इट्स मीन्स आप दोनों जो हैं कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है। अब कुछ तो बन चुके हैं, कुछ बनने में टाइम है ना, आगे पीछे देखना है। तो ये कंफर्मेशन यहाँ से मिलता है कि यू बोथ आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि डीएम डीएफ दोनों में ही लवर का कार्ड दिख रहा है। डीएफ को देखिए पता चल जाता है, डीएम को पता लगने में टाइम लगता है। अब डीएम हो सकता है कि मैस्कुलिन एनर्जी में हो, मैस्कुलिन में हो, इस अपने हिसाब से देखिएगा। डीएम को ये भी बताया जा रहा है कि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ डार्क नाइट सोल से। तो इट्स ओके, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो यू हैव टू टेक अ रेस्ट। रोने का मन करता है रोइए, लिखने का मन करता है लिखिए, जो भी करने का मन करता है करिए। हो सकता है कि आपके ब्रेन में कुछ एक साइलेंट तरीके की झुंझुनी भी आती है, तो ये भी हो सकता है, चांसेस हैं, क्योंकि डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। कलेक्टिव बता रही हूँ मैं। अब आता है डिवाइन फैमिली की लाइफ में। टावा मूवमेंट आ चुका था, देखिए आ चुका था, अभी था कलेक्टिव में, क्योंकि टावा मूवमेंट डिवाइन इंटरवेंशन हुआ था डिवाइन फैमिली के लाइफ में। और सो फिर से गिराया गया था पैसों को लेकर, मतलब पेंटिकल्स को लेकर उसको ऊपर से नीचे गिराया है, ऐसा कलेक्टिव में दिख रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मेजर सोल अवेकनिंग यहाँ पर दिख रही है कलेक्टिव में। मेजर सोल अवेकनिंग के बाद ही तो आप अपने एक्चुअल डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलते हो जाकर, है ना। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल अवेकनिंग के बाद मेजर जो होता है, सबका अपना अपना जर्नी का पैटर्न होता है। यहाँ पे हम किसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है हमारी सोच से ऊपर है। जितनी लिमिट हमारी है ना, उससे ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि डिवाइन सोर्स है, ये डिवाइन की जर्नी है। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि डिवाइन फैमिलिन को जो टावर मूवमेंट आया, अभी या तो आ चुका है तो आने वाला है, उसमें उनको कई चीज़ों का लॉस लग चुका था, या लग चुका है, या लग आने वाला है फिर से। तो ये टर्मोइल है डिवाइन फैमिलिन की लाइफ में। पहले उनका ईगो डेथ हुआ था सोल लेवल पर, ठीक है, तब जाके उन्होंने डीएम को एक्सेप्ट किया था। फिर उसके बाद दोबारा मुझे दिख रहा है कलेक्टिव में है, कुछ डिवाइन फैमिली की लाइफ में पेंटिकल को लेकर टावर मूवमेंट आने वाला है। तो ये ध्यान रखें, इट्स ओके फाइन, क्योंकि टावर मूवमेंट आपकी सोल अवेकनिंग के लिए होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए होता है, डरना नहीं है, ईगो डेथ होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर डिवाइन फैमिलीज को गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है किसी चीज़ से, ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है। चलते जाइए, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, डिवाइन ही कॉम्प्रोमाइज़ कराता, हम तो होते ही कौन हैं। यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन जो हैं दो चीज़ में झूल रही हैं। भाई दो चीज़ में मत झूलो, दिल और दिमाग में मत झूलो, सुनो दिल की, क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन जो जर्नी है गो विद द फ्लो है, नो नीड टू यूज़ योर माइंड, है ना जी। कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का जो है एक साइकिल ख़त्म होकर वो नई साइकिल में एंटर कर चुकी हैं, और कुछ संपूर्ण तरीके से एक न्यू क्रिएटर के रूप में आ चुकी हैं। ये तो कलेक्टिव में थी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन का अवेकनिंग यहाँ पर कुछ चालू जब हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है डिवाइन फेमिनिन संपूर्ण अवेकन हो चुकी हैं, कलेक्टिव है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग उनकी हो चुकी है। क्योंकि लास्ट जो टावर मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में
काफ़ी मेजर टावर मूवमेंट था यहाँ पर। उसके आगे अगर हम देखें तो एक्ट ऑफ सॉर्ड वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये जो टावर मूवमेंट है यूनिवर्स की तरफ से प्लान था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।